आख्याहि मे को भवानुग्ररूप नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। कुछ महत्वपूर्ण योग मैंने लिखा हुआ है और आपको 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहे होंगे तो उसके कुछ अलग और विभिन्न परिणाम देखने को मिलते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बिजली नहीं है हमारे यहाँ, थोड़ी गर्मी भी लगेगी और कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बने हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम मिल जाएंगे, राहु केतु से संबंधित अलग कार्यक्रम यूट्यूब पे पहली बार, और उसके अतिरिक्त उपायों से संबंधित अलग, विभिन्न ग्रहों की दृष्टि से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम बने हैं। आपको अवश्य ही जाकर के उसे चेक कर लेना चाहिए और अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर लेनी चाहिए। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। और ये पहला सिद्धांत, 5 सिद्धांत है, जिसमें से सबसे पहला सूत्र कि जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों और उसके ठीक 12वें भाव में, मतलब उसके ठीक पीछे अगर मंगल बैठे हों तो व्यक्ति पुरुषार्थी भी होता है और पराक्रमी भी होता है, लेकिन माता से उसके संबंधों में कई बार थोड़ी सी कमजोरी या विद्वेषण का भाव देखने को मिलता है, जहां वो कई बार अपने माता से द्वेष रखता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अब ध्यान में ये रखना होगा कि आपके माता के साथ आपके संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं। ये मैंने पहला सिद्धांत बताया है। अब दूसरे सिद्धांत पे आता हूं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य से ठीक पिछले भाव में बुध बैठे हों तो निस्संदेह ये योग धनदायक तो होता है, बुद्धिमान बनाने वाला होता है, लेकिन कई बार ये जो योग होता है वो व्यक्ति को धनवान भी बनाता है, धन भी देता है, बुद्धिमान भी बनाता है, पर कई बार टाइम पे उसका धन काम नहीं आता, या वक्त पे। जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल में या फिर आपके गूगल पे या अकाउंट में तो बैलेंस है, पर जब आप उस धन का उपयोग करने चलते हैं तो इंटरनेट ही नहीं है या फिर मोबाइल चार्ज नहीं है। ऐसा उदाहरण आप मान सकते हैं कि उस समय पे वो आपका धन और आपका जो ज्ञान है वो कई बार काम नहीं आता है। ये दूसरा सिद्धांत है। अब तीसरे सिद्धांत पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली के सूर्य के ठीक पिछले भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति को प्रवृत्ति बड़ी जल्दी हो जाती है। किसी भी चीज में व्यक्ति तुरंत ही चिपक जाता है, जैसे उसको माया जल्दी पकड़ लेती है। या फिर अगर जन्म कुंडली में इसको ऐसे आप कहें कि सूर्य के ठीक पीछे अगर गुरु बैठे हों तो व्यक्ति धन संचित करने के बारे में हमेशा ही चिंतित रहता है। मेरा धन कैसे बचेगा, इस पे उसका ध्यान ज्यादा जाता है। चौथा सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली में शुक्र अगर सूर्य के ठीक पीछे बैठे हों तो व्यक्ति को कायर बना देते हैं और व्यक्ति फिर बलशाली होते हुए भी अपनी भुजाओं का सतत इस्तेमाल नहीं कर पाता या निडर नहीं हो पाता है। ये चौथा सिद्धांत है। अब आखिरी सिद्धांत पे लेके आता हूं। आखिरी सिद्धांत ये है कि अगर सूर्य के ठीक पिछले भाव में शनि बैठे हों तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, उसको अपने चरित्रवान बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। और अगर सूर्य के ठीक पीछे शनि बैठेंगे तो व्यक्ति को परोपकारी बनाने से चूक हो जाती है, वो परोपकारी नहीं बनने देते, व्यक्ति स्वतः ही अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। ये 5 सिद्धांत जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसे बन रहे होंगे तो निस्संदेह ये चेक करने वाली बात होगी। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन अब यहाँ पे बिल्कुल ही डर गए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का ये स्वरूप तो कभी नहीं देखा था, जहां विकराल स्वरूप, विराट भाव, विराट चीजें, समस्त चीजें जो वो कभी भी देखे नहीं थे, और ना उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि उनके सामने ऐसी भी जो है वो लीला या फिर भगवान ऐसा स्वरूप में उपस्थित हो सकते हैं। अब वो उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाइए, किसी भी तरीके से आप वापस उसी स्वरूप में आ जाइए
जिस स्वरूप में आप हमारे सामने या हम लोगों के सामने उपस्थित थे, अब वापस उसी लीलाओं में अपने आप को हमारे सामने उपस्थित कर दीजिए। आपका ये स्वरूप मैं और ये समस्त जो प्राणी हैं वो नहीं देख सकते, और निश्चित रूप से उनके लिए ये असहनीय हो रहा है। ऐसा कह करके भगवान की वहाँ पे अर्जुन ने स्तुति और विनती करी है, और निश्चित रूप से वो उनके लिए बड़ा ही दुर्लभ दृश्य है जो भगवान ने वहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रकट करा है। कुछ इसी तरीके से, क्योंकि वो उनको तत्व के रूप में जानते हैं, उन्होंने अर्जुन ने ये बात कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, मैंने आपको अलग तरीके से हर बार अलग अलग तरीके से अलग अलग भावों के साथ देखा है, कभी गुरु, कभी सखा, कभी क्या क्या नहीं देखा है, और कई कई भावों से आपको मैंने छुआ है, पर ये भाव तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस वजह से मुझे बड़ा ही विचित्र सा अनुभव और बड़ा ही डर सा लग रहा है। इस वजह से हे भगवान, आप वापस अपने उसी स्वरूप को धारण कर लीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।